नमस्कार। लोकसभा सुल्तानपुर के कुड़वार ब्लॉक के पास गंजेहड़ी में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ हमारे बीच में वोटर्स हैं जिनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि लोकसभा चुनाव में इस बार क्या हाल है, जनता का क्या मूड है। तो ये दस्तक भारत के आपका वोट आपकी मर्जी एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस बार चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, क्या लग रहा है, विकास कैसा है? देखिए, विकास के जहाँ तक मामला है, ताहिर जी सांसद थे यहाँ पे बसपा से। बिल्कुल, जो क्षेत्र का विकास ताहिर ने किया है, उसके बाद अगर किसी ने किया है तो मेनका गांधी ने किया है। जी जी जी। और इसमें चौमुखी विकास उन्होंने किया, चारों तरफ सड़कें उन्होंने। तो 2004 के बाद जब अब हुआ है, हाँ, तो मेनका गांधी ने किया है। वरुण गांधी भी किए होंगे उनके बेटे हाँ, से। वरुण गांधी ने भी किया था। मतलब 2014 से विकास इसके हुआ। बीच के जितने भी सांसद थे, 10 साल का कुछ पता नहीं, जिस पार्टी का रहा हो, किसी ने कोई काम नहीं किया है। तो इस बार क्या लगता है? मेनका गांधी 100% जीत जाएंगे। कुछ राशन वगैरह मिलता है? हम राशन नहीं लेते, हम कर्मचारी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हम तो राशन नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि और हम 1995 से शिक्षा विभाग में टीचर हैं, और शिक्षा विभाग में जो कायाकल्प किया है योगी सरकार ने किया है विद्यालय का। तो इस बार फिर मोदी सरकार ही बनेगी? अब बने ना बने वो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो काम किया है वो काम मेनका गांधी ने किया है, वो पसंद है मेनका गांधी। अच्छा, ये इस बार चुनाव क्या हालचाल? ये क्या हलचल बताया जाए भैया, यहाँ का कुछ अभी तो क्लियर नहीं चुनाव है, है अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा, मतलब लोगों से सही से नामांकन शुरू है। हाँ, लेकिन हमें क्लियर नहीं हो रहा कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है इस तरीके तो से। हमने बताया नहीं आपको कौन कौन लोग सिर्फ यहाँ पे लोगों को चलता यही है कि मेनका गांधी का, हाँ उन्हीं का। ये क्या हालचाल है चुनाव की? कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ रहते हैं, विदेश में रहते हैं। अच्छा, बाहर रहते हैं। तो विदेश में क्या चर्चा है अपने भारत देश की? चर्चा रहती वहाँ आप इस अपने देश की जो अपना वतन है, यहाँ की सराहना होती है कि या खिलाफत? ये भी नहीं पता है आपको? अरे ये तो कम से कम आप विदेश में रहे, ये तो जानते होंगे कि अपना इंडिया है कैसा। वहाँ किस लोग गिरी निगाह से देखते हैं कि अच्छे निगाह से देखते हैं? जब अपने वतन से आदमी निकल जाता है तो उसको अच्छी निगाह से कोई नहीं देखता है। वो यही सोचते हैं कि यहाँ के इंडिया के लोग बहुत परेशान हाल है, तो हमारे यहाँ काम करने आते हैं। लेकिन आप तो अपने वतन की कम से कम याद न भूलते होंगे, ये तो लगता होगा। वतन की याद आती है, लेकिन हम लोग जब बाहर रहते हैं ना, हमको यही एहसास होता है हम कैद खाने के अंदर हैं। ये नहीं एहसास होता है कि हमारा वतन है, वतन से मोहब्बत है, सब कुछ है। लेकिन जब वहाँ आदमी रहता है तो यही जानता है कि हम कैद खाने के अंदर है। इसका मतलब अपने देश में ऐसा रोजगार मिले तो बाहर जाना ही न पड़े। बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसकी ज़रूरत है, ऐसी तो ये अब तो कुछ एक स्थापना बढ़ रही है, लोग रोजगार और सारी चीज़ें ला रहे हैं। तो लेकिन ये है मेरे ख्याल से विदेश जैसा तो यहाँ हमें नहीं लगता। अगर यहाँ रोजगार मिलता, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो बाहर जाने के लिए जो है राज़ी हो। अगर इंडिया में हमारे यहाँ अगर 15-20 हज़ार रुपये भी मिले तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बाहर जाने के लिए तैयार होगा। आप किस देश में रहते हैं? आप? मैं सऊदी में रहता हूँ, तबूक में। बहुत दिनों से? बहुत दिनों से। और लेकिन परिवार के लोग? लेकिन घर की याद आती रहती है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है वहाँ का रहने वाला आदमी अपने घर की, अपने वतन की याद ना करे। लेकिन उसकी मजबूरी ऐसी रहती है, और आने के बाद उसका किसी का जाने का दिल नहीं करता है। मतलब यहाँ आज़ादी ज़्यादा है, वहाँ परतंत्रता ज़्यादा है। वहाँ कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अपने देश की मोहब्बत में वहाँ मजबूरी में आदमी जाता है। अब पैसे के लिए जाना पड़ता है। पैसे के लिए मजबूरी में जाना पड़ता है कि यहाँ जो है कारोबार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। कोई भी आदमी जब आता है वहाँ से ना, तो ये सोचता है जाना ना पड़े। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। अपने देश से इतना उसको मोहब्बत रहती है, अपने परिवार से इतना मोहब्बत रहती है, अपने गांव वालों से इतना उनसियत रहती है, कोई भी जाना नहीं चाहता। लेकिन मजबूरी ऐसी है कि हालात ऐसे हैं कि उसको मजबूर कर देते हैं कि आप जाओ, नहीं तो जो है आपको खाने के लिए मुश्किल हो जाएगा। कहाँ के रहने वाले? यही के रहने वाले हैं भैया। क्या कुछ है चुनाव? तो आप बहुत चुनाव देखे होंगे। बहुत चुनाव देखे, तब में अब में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। मतलब कम अच्छा हो रहा है कि खराब में अंतर? किस चीज़ में अंतर है? विकास ज़्यादा हो रहा है कि कम? विकास का तो नाम ही नहीं है यहाँ हिंदुस्तान में, विकास का तो नाम ही नहीं है, कुछ नहीं है विकास का। विकासे के नाम पे तो ये बताते हैं कि हमने पूरा 90 दिन का इनके मनरेगा के तहत रोजगार देते हैं, और राशन फ्री में दे रहे हैं। वही राशन हुए तो फ्री में है, बाकी तो उलट फेर के गैस 1200 रुपये है, और गेहूँ चावल हो गया 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये। तो कहाँ से लोग बात खाएंगे? मतलब कहा जाए विकास नाम मात्र, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर। जी जी जी।
तो आप इस बार क्या मूड है आपका? मूड यही है, जिसको अच्छा लगेगा उसी को दे देंगे, बाकी तो जो मन कहेगा। मन कहेगा। परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परिवर्तन तो होना चाहिए, परिवर्तन भी होना चाहिए। होना चाहिए। चुनाव आ गया है तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? परिवर्तन होगा या जो हैं उन्हीं को होना चाहिए? परिवर्तन चाहा जाता है, हैं? परिवर्तन चाहा जाता है। परिवर्तन अब की हो चाहिए। अच्छा अच्छा। तो कुछ विकास उकास अपने क्षेत्र में? विकास जो 10 साल से का विकास होता है, 10 साल तो ही रहा राज आपकी कहना नौकरी दे कहना का कर कुछ कहे आज तक कौन चीज भा हाँ, रोजगार। हिंदू मुसलमान ही जानवर खूब दिखा छुट्टा अरे खा लेता हूँ तारे बैठ के दोपहर में जाके खेत में बैठा रही थे। रखावत फसल। हाँ बैठा दोपहर हो क्या होता है। अच्छा तो और राशन वासन सरकार से आपका? रसों का करे जब पूरा खेत वही चल लेता हूँ, रसों 5 किलो लेके का करता है। हाँ बिल्कुल सही है। आपके किसान वाला कर्जा वर्जा माफ होता है कि नहीं? का कुछ नहीं भाव। आपकी घोषणा पत्र में सब बात है ये ना? हाँ कुछ नहीं ना कहूँ जो कहे ना घोंसला कब का भा है, सही भा है, कौन सी सही खरा उतरा है, मतलब असलियत में कुछ है ना? कहाँ है कौन सी खरा उतरा है।